नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। किसी के चले जाने से ना जिंदगी रुकती है ना राजनीति। राजनीति का खालीपन तो बहुत जल्द भरना होता है ताकि कहीं वहां दूसरा तीसरा चौथा विकल्प न खड़ा हो जाए। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो खालीपन है, अजीत पवार की वजह से उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जगह कौन लेगा, ये सवाल सबके जहन में है। और ये हो सकता है कि आप भी जानना चाहते हो। सुनेत्रा पवार जो मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद हैं, अजीत पवार की पत्नी है, उनके नाम की चर्चा चल रही है कि वही अब महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम होगी और प्रफुल्ल पटेल वो पार्टी की यानी एनसीपी की कमान संभालेगी। हालांकि इस बीच चर्चा इस बात को लेकर भी बहुत की जा रही है कि आने वाले वक्त में शरद पवार वाली एनसीपी और अजीत पवार वाली एनसीपी का मर्जर हो जाए, क्योंकि अजीत पवार अपने जिंदा रहते ही इस बात को लेकर कोशिश कर रहे थे और परिवार में जो दूरियां थी, जो खाई थी, वो बहुत हद तक खत्म हो गई थी। हो सकता है कि उन्हें बहुत पहले से ये संकेत मिल गया हो कि वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, और इसीलिए पिछले दिनों आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जब सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक मंच पर नजर आए थे और दोनों में कोई तल्खियां नहीं दिख रही थी। शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर भी अजीत पवार की मौजूदगी देखी गई थी। और जब से अजीत पवार के निधन की खबर आई प्लेन क्रैश के जरिए, उसके बाद से शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले दोनों परछाई की तरह परिवार के साथ यानी सुनेत्रा पवार और उनके दोनों बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वो लोग खड़े रहे और लगा ही नहीं कि कहीं कोई दुराव है। हर वक्त सुप्रिया सुले अपनी भाभी यानी वो खड़ी रही सुनेत्रा पवार के साथ हर कदम पर। फिलहाल इस बात को लेकर अब संशय बहुत हद तक खत्म है कि पार्टी की जिम्मेदारी किसके हाथों में होनी है। अगर प्रफुल्ल पटेल भी इस वक्त पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हैं और मर्जर भी हो जाता है, तो मौजूदा वक्त में वही सबसे कद्दावर चेहरा, या आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के हिसाब से सारा गुणा गणित राजनीति का वो वहां के लिए जानते हैं। तो अगर ये जिम्मेदारी यानी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार संभाल लेती हैं और आने वाले चुनाव में उनकी और बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। वैसे ये तो सच है कि जो कद रखते थे महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार, उन तक मौजूदा वक्त में किसी का भी पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि जिसने शरद पवार जैसे राजनीति के मंचे हुए माहिर खिलाड़ी से राजनीति के गुर सीखे हो, जो परछाई बनकर शरद पवार के साथ चला हो, जाहिर सी बात है कि वो गुर सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार में ही था। वो मतलब अंदाजे बयां सिर्फ अजीत पवार में था, जो मुंह पर बोलने की हिम्मत और हैसियत रखते थे। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, वो खालीपन भरने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल एक ही नाम पर ये मंथन आकर रुक चुका है कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम होगी और छगन भुजबल पार्टी की जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। और फिलहाल और भी जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो मंथन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके संकेत आपको मिल भी जाने हैं कि पार्टी का मर्जर कब होना है और कब ये सारी जिम्मेदारियां संभाली जानी है। वैसे अगर पार्टी के तमाम नेताओं से आप एनसीपी के मौजूदा वक्त में बात करेंगे तो गमगीन है, वो बहुत कुछ बताने की अभी बहुत कुछ बताने के वो ख्याल में है भी नहीं कि वो कुछ कह पाए। वो जिस तरीके से गमगीन है, जिस तरीके से दुखी है, लेकिन हाँ, वो मैं पहले ही शुरुआती वक्त में कह चुकी हूँ कि ये राजनीति है, इसे रुकना नहीं है। इसका चरित्र ही है कि चलते जाना है। एक चेहरा हटा, दूसरा चेहरा जिम्मेदारी संभालेगा। फिलहाल वही हो रहा है। फिलहाल आप सुनेत्रा पवार को लेकर, अजीत पवार की वाइफ को लेकर कोई कमेंट करना चाहते हैं, उनके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, या पार्टी के मर्जर को लेकर, शरद पवार को लेकर या सुप्रिया सुले को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, तो बेहिचक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।